नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मैं रवि आपका स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल सर्कल अलर्ट पे। दोस्तों, आज का जो वीडियो रहने वाला है वो सुप्रीम कोर्ट की जो एक वैकेंसी है जिसके बारे में मैं नवंबर में कैलेंडर जारी किया था, जिसमें जितनी भी पोस्ट का नोटिफिकेशन जारी होना था, जिसकी डेट फिक्स रही थी कि नोटिफिकेशन कब आएगा, साथ में उसकी एग्ज़ाम कब लगेगी और एग्ज़ाम का रिजल्ट कब आएगा, जो भी प्रोसेस थी, जितने स्टेज थे हर नोट वैकेंसी में, तो वो सारी चीज़ें मैंने आपको क्लियर करी थी। ठीक है दोस्तों, कुछ नोटिफिकेशन निकल चुके हैं और आज का जो नोटिफिकेशन का वीडियो रहने वाला है वो रहेगा जिस पोस्ट का निकला है नोटिफिकेशन, उसका नाम है लॉ क्लर्क कम रिसर्च एसोसिएट। ठीक है दोस्तों, लॉ क्लर्क कम रिसर्च एसोसिएट की पोस्ट है जिसका ये नोटिफिकेशन निकला है और जिसके बारे में मैं पूरी वीडियो बनाने वाला हूँ, जिस और साथ में जो असेंशियल चीजें हैं आपको जानने की जो भी जरूरत है वो आपको सरल शब्दों में आपको बताने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा अगर किसी कैंडिडेट की कोई क्वेरी रहती है, कोई डाउट रहता है, तो वो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट छोड़ सकता है। मैं टाइम मिलते ही उसका पूरा प्रॉपर जवाब दे दूंगा। ठीक है दोस्तों, और जो कैंडिडेट या स्टूडेंट अब तक हमारे वीडियो को देख रहे हैं, अगर लाइक नहीं करा हो तो लाइक कर दीजिए वीडियो को, साथ में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आगामी और भी जो कोई अपडेट हो नोटिफिकेशन के या फिर एग्जाम रिलेटेड, तो वो आप तक टाइम पे पहुंच सके। ठीक है दोस्तों, अब ज्यादा देर करते हुए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। तो दोस्तों, जो आपके सामने पीडीएफ है वो सुप्रीम कोर्ट की जो वैकेंसी है लॉ क्लर्क कम रिसर्च एसोसिएट की पीडीएफ है जिसका नोटिफिकेशन निकला हुआ है। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में मैं पीडीएफ के थ्रू आपको सारी चीजें समझा देता हूँ। ठीक है दोस्तों, डिटेल पूरे एडवर्टाइजमेंट या नोटिफिकेशन की बताने से पहले जो आपको एक जानने की जरूरत है वो मैं आपको बता रहा हूँ। क्या चीज है, वो ये है कि जो ये पोस्ट है लॉ क्लर्क कम रिसर्च एसोसिएट, ये रेगुलर बेसिस पे नहीं है। मतलब ये है, ये परमानेंट पोस्ट नहीं है। ठीक है दोस्तों, जो मेन डाउट है वो पहले मैंने क्लियर कर दिया कि जो कैंडिडेट सोच रहा है कि रेगुलर है, परमानेंट जॉब है, नहीं दोस्तों, परमानेंट जॉब नहीं है। ये शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रेक्चुअल टाइम की पोस्ट है। ठीक है दोस्तों, यानी ये 1 साल के लिए असाइन होगी, वन ईयर के लिए। और अगर इनमें आपका जो वर्क है, आपका नेचर है, वो अच्छा लगता है तो आपका एक्सटेंड कर सकते हैं 1 ईयर। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से ये चीजें आगे चलती रहती है, पर आप परमानेंट नहीं होंगे इस पोस्ट में अगर आप इसको क्लियर कर लेते हैं, इसके एग्जाम को। ठीक है दोस्तों, सारी चीजें देखेंगे कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कब होगा, आपका जो एग्जाम पैटर्न है वो क्या रहेगा, जो आपकी एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया है वो क्या रहेगा। ठीक है दोस्तों, शुरुआत करते हैं इसमें। आपको पता है जैसा कि जो पोस्ट का नाम है लॉ क्लर्क कम रिसर्च एसोसिएट है। ठीक है, अब इसमें दोस्तों सबसे पहले जो आपको मंथली सैलरी मिलने वाली है उसके बारे में क्लियर कर देता हूँ। जो मंथली सैलरी मिलने वाली है वो मिलेगी आपको 80,000। ठीक है, 80,000 यानी 80 के आपको सैलरी मिलेगी इन हैंड मंथली। ठीक है, और साथ में जो ये पोस्ट है वो कॉन्ट्रेक्चुअल असाइनमेंट के थ्रू भरी जा रही है। ठीक है, ये चीजें आपको क्लियर कर दी है। आपका सेशन इसमें दे रखा है असाइनमेंट फॉर टर्म 25-26, यानी 2025 से 2026 तक का असाइनमेंट हुआ है। ठीक है दोस्तों, यानी जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे उनका 1 ईयर का इसमें टेन्योर रहेगा। ओके, अब आगे देखते हैं और क्या चीज जरूरत है आपको जानने के लिए। आगे दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि ये परमानेंट पोस्ट नहीं है, तो जो कोई कैंडिडेट सेलेक्ट होता है तो वो राइट नहीं कर सकता कि रेगुलर बेसिस पे सेलेक्ट हुए हैं। ठीक है, पहले ही ये 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है सिलेक्शन। ओके, और साथ में कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए सेलेक्ट होता है, यानी लॉ क्लर्क के लिए सेलेक्ट होता है, तो उस दौरान वो कोई और अलग काम यानी कोई और अदर असाइनमेंट ड्यूरिंग नहीं ले सकता। ठीक है, अगर वो ऐसा करता है तो ऐसा पाए जाने पे उसको बर्खास्त किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो इस चीज का जो भी स्टूडेंट अप्लाई कर रहे हो, तो अगर वो सेलेक्ट होते हैं तो इस दौरान वो अपना जो भी अगर पहले कर रहे हो तो वो सारी चीजें छोड़नी होगी, और सेलेक्ट होने के बाद में ओनली आपको इसी चीज पर फोकस करना होगा, इसी चीज में लगे रहना होगा। अब आएंगे असेंशियल क्वालिफिकेशन पे, जो मस्ट है, जरूरी है, अनिवार्य है। ठीक है दोस्तों, इसमें आपका लो ग्रेजुएट चाहिए, यानी एक बैचलर डिग्री चाहिए। किसमें? इन लो, बैचलर डिग्री इन लो। ठीक है, अब या तो वो स्कूल से या फिर कॉलेज या यूनिवर्सिटी या किसी इंस्टीट्यूट से आपका बैचलर डिग्री होनी चाहिए, किसमें? लो में। अब जो ये बैचलर डिग्री है, अब ये 3 अलग अलग 2 टाइप से होती है। एक तो 5th ईयर के हिसाब से, ठीक है, 5th ईयर के हिसाब से इंटीग्रेटेड कोर्स होता है, और एक 3 ईयर का लो कोर्स होता है। जो भी इन दोनों में से किसी कैंडिडेट ने जो भी करा हो, तो वो कैंडिडेट इस में अप्लाई करने के लिए इसमें एलिजिबल होगा। ठीक है, इस चीज को आपको क्लियर कर दिया है। ठीक है, अब आगे आते हैं और क्या जानने की जरूरत है। तो दोस्तों, इसमें साफ दिया हुआ है कैंडिडेट मस्ट हैव रिसर्च एंड एनालिटिकल स्किल, यानी जो कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा है तो उसे अपनी रिसर्च और एनालिटिकल स्किल है वो चीजें इसमें पूरी देनी होगी। राइटिंग एबिलिटी उसमें आनी चाहिए, कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए,
और साथ में और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो आपकी नॉलेज है, पर्टिकुलर जो सब्जेक्ट आपकी पोस्ट है उसके रिगार्डिंग आपकी नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, अब जैसे इसमें कुछ टर्म और टेक्निकल टर्म है, ESCR है, मनुपत्रा है, SCC ऑनलाइन है, लेक्सिस नेक्सिस है, वेस्टलो है। तो इनका जो आपकी नॉलेज है वो चीजें आपको होनी चाहिए, क्योंकि आप एक लॉ क्लर्क कम रिसर्च एसोसिएट की पोस्ट पे बनने वाले हो। ठीक है, अब एज का जो क्राइटेरिया वो देख लेते हैं दोस्तों। मिनिमम आपका एज का क्राइटेरिया 20 है, मैक्सिमम आपका 32 है। ठीक है दोस्तों, अब आता है मेथड ऑफ सिलेक्शन। मेथड ऑफ सिलेक्शन में देखेंगे कि जो आपका सिलेक्शन का मेथड है वो क्या रहने वाला है, कितने स्टेज रहने वाले हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों इसमें आपके 3 पार्ट रहेंगे। ठीक है, पहला पार्ट जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, अब फिर आएगा सेकंड में आपके दोस्तों डिस्क्रिप्टिव मैटर रहेगा। ठीक है, और थर्ड में आपका इंटरव्यू कंडक्ट होगा। और सबों के लिए एक मिनिमम क्वालिफिकेशन है, वो तो मस्ट है कि वो क्वालिफिकेशन आपको होनी चाहिए। उसके बाद जो एक कट ऑफ जाती है वो अलग कट ऑफ है। ठीक है, अब इसमें जो सिलेक्शन का क्राइटेरिया है और साथ में आपका जो एग्जाम ऑफ स्कीम है वो क्या रहने वाली है, तो दोस्तों इसमें साफ बता दिया था कि जो पहले जनवरी के टाइम पे, जनवरी 2024 के टाइम पे ये वापस भर्ती निकली थी, तो उस टाइम पे जो एग्जाम ऑफ स्कीम है वो बताया था। हालांकि जो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन है इस नोटिफिकेशन में उन्होंने नहीं दिया, पर उन्होंने रेफर कर दिया है कि जो पहले निकली थी वैकेंसी, तो उन दौरान उन्होंने इसके स्कीम के लिए पहले बता दिया था। तो आप वहां जाके भी वो एग्जाम ऑफ स्कीम है वो देख सकते हैं। तो दोस्तों मैं डायरेक्ट ले जाता हूं आपको उसी PDF में जो पहले निकाली गई थी एग्जाम ऑफ स्कीम में। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों जो एग्जाम ऑफ स्कीम है जिसमें मैंने बताया था पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। पार्ट 1 में आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, पार्ट 2 में आपके डिस्क्रिप्टिव मैटर आएगा और पार्ट 3 में आपका इंटरव्यू कंडक्ट होगा। पार्ट 1 की बात करते हैं कि पार्ट 1 में आपका क्या आएगा। तो दोस्तों पार्ट 1 में आएगा 100 क्वेश्चन आएंगे, मल्टी MCQs आएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, और हर एक का 1 मार्क ईच होगा, यानी एक क्वेश्चन का 1 मार्क्स होगा और इसके लिए टाइम मिलेगा आपको 2.5 घंटे का। ठीक है दोस्तों, अब इस 2.5 घंटे में आपका क्या क्या चीजें आपसे पूछी जाएगी उस पर क्लियर कर लेते हैं दोस्तों, क्योंकि ये चीजें आपको बतानी जरूरी है। एक तरीके से ये आपका सिलेबस मान लो कि ये टॉपिक है जो आपके आएंगे। ठीक है दोस्तों, मैं एक बार रीड कर देता हूँ, आप समझ जाना कि कौन से टॉपिक आपसे इस पे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर है उसमें पूछे जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, आपके इसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आएगा इंग्लिश में। ठीक है, और साथ में आपके पैसेज आएगा, पैसेज के थ्रू आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे। साथ में आपके एनालिटिकल क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, और साथ में आपके जो एबिलिटी है अंडरस्टैंडिंग लॉ के रिगार्डिंग और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, CRPC, CPC, IPC और इंडियन एविडेंस एक्ट एंड कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इनके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। साथ में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और किसके चीजें पूछी जाएगी, डेवलपमेंट इन लॉ एंड ज्यूरिस्प्रूडेंस, है ना, इन लास्ट 1 ईयर। तो लास्ट 1 ईयर में क्या क्या चीजें डेवलपमेंट हुई, तो उन टाइप के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे। साथ में नेगेटिव मार्किंग की बात करते हैं, जो एसेंशियल आपको जानने की जरूरत है वो है 0.25 मार्क्स, यानी 1/4 ऑफ मार्क्स है जो आपकी नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। ठीक है दोस्तों, ये चीज थी आपकी पार्ट फर्स्ट। ठीक है, पार्ट फर्स्ट का जो एक पैटर्न है वो मैंने आपको क्लियर कर दिया है। पार्ट सेकंड पे आते हैं दोस्तों। पार्ट सेकंड में जो आपको टाइम मिलेगा वो 3.5 घंटे का मिलेगा, जिसमें से जो 30 मिनट है वो आपका रीडिंग टाइम दिया जाएगा। जैसा कि मैंने बताया था, जो आपका पार्ट सेकंड है वो डिस्क्रिप्टिव टाइप का रहने वाला है। तो आपको स्टार्टिंग में इसमें टाइम दिया जाएगा 30 मिनट का, बचे 3 घंटे का, है ना। अब जो टोटल मार्क्स है वो आपका रहेगा 300 मार्क्स का। ठीक है दोस्तों, 300 मार्क्स आपके सेकंड पार्ट जो रहने वाला है। आपकी जो सेकंड पार्ट है वो आपके सेक्शन में बटे होंगे, 3 सेक्शन में, ABC, है ना। ठीक है दोस्तों, मैं क्लियर कर देता हूँ। और आपका इसमें क्वेश्चन 1, ठीक है, इसमें आपका बता रखा है कि क्या क्या चीजें आपके किस तरह से पूछी जाने वाली है। ओके दोस्तों, अब इसमें जो आपसे पूछी जाएगी वो क्या पूछा जाएगा। सेक्शन A की बात करते हैं दोस्तों। सेक्शन A में आपके ब्रीफ प्रिपरेशन मांगी जाएगी, यानी आपका सिनॉप्सिस मांगा जाएगा। सिनॉप्सिस बोल दो या प्रीसिस बोल दो केस फाइल का। ठीक है, जो कि नॉट लॉन्गर देन 750 वर्ड, यानी 750 वर्ड से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आपको एक केस दिया जाएगा, उस केस की आपको सिनॉप्सिस या प्रीसिस आपको बनानी पड़ेगी 700 वर्ड के अंदर अंदर। ठीक है, जैसा कि एक सिंगल पेज होता है, तो सिंगल पेज के दोनों साइड आपको पूरी सिनॉप्सिस बनानी पड़ेगी। साथ में आपको क्या प्रोवाइड दिया जाएगा, स्पेशल लीव पिटीशन और सिविल एंड क्रिमिनल अपील और रिट पिटीशन आपको प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब इसमें आगे अब और चीजें हैं जो आपकी क्वेश्चन से रिलेटेड है। आप इस चीज को देख लेना, PDF को टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा। आप हमारे टेलीग्राम को ग्रुप को ज्वाइन करके आप इस PDF को देख सकते हो और आराम से पूरा डिटेल वाइज देख सकते हैं कि सिलेबस में और क्या क्या चीजें दी गई है, किस पार्ट में क्या क्या चीजें पूछी गई है। ठीक है दोस्तों, अब सेक्शन 2 पे आते हैं। ठीक है, सेक्शन 2 बोल दो या नंबर ऑफ क्वेश्चन 2 बोल दो। पहले क्वेश्चन में आपका सिनॉप्सिस या प्रोसेस होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपका क्या पूछा जाएगा, प्रिपरेशन ऑफ ड्राफ्ट रिसर्च मेमो बनाना पड़ेगा। ठीक है, ये भी आपका
500 से 750 वर्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और जैसे कि एक पेज होगा, पेज के दोनों तरफ आपको लिखने का मौका मिलेगा, जो कि आपका 75 मार्क्स का रहने वाला है। और उसमें क्या चीज़ें पूछी जाएगी वो आपके सामने है। थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। थर्ड क्वेश्चन में आपको होगा एनालिटिकल क्वेश्चन टाइप के होनी है। ठीक है दोस्तों, उसमें आपके 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे, यानी थर्ड जो सेक्शन रहेगा क्वेश्चन का, उसमें 5 टॉपिक दिए जाएंगे। 5 में से आपका एक पे आपको एनालिटिकल लिखना होगा, एनालिटिक क्वेश्चन के आंसर लिखने होंगे, जो कि आपके 350 से 500 वर्ड के अंदर अंदर लिखना होगा। और उसके जो मार्क्स मिलेंगे आपको, वो 75 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में रिजल्ट का क्राइटेरिया आता है। तो दोस्तों, जो पार्ट फर्स्ट है, पार्ट फर्स्ट में मिनिमम आपको 40% का एक मार्क्स तो लाना जरूरी है, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हो। पार्ट सेकंड की बात करते हैं, तो पार्ट सेकंड में आपको जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है वो 50% रहने वाला है। वो चीज़ें आपको लानी तो लानी है। इसके अलावा जो भी एक कट ऑफ में होती है, उसको तो पार करना है एक मेरिट में आने के लिए। ठीक है दोस्तों, आगे बहुत सारी चीज़ें हैं जानने के लिए कि आपकी क्या ड्यूटी रहेगी, आपको क्या क्या वर्क करना पड़ जाएगा। जैसे यहाँ लिखा है कंसिडरेशन बाय जज, जज के द्वारा किस तरह से कंसिडरेशन किया जाएगा कैंडिडेट का। और साथ में आपकी जो ऑफिसर टू सेलेक्टेड कैंडिडेट, ऑफिसर जो सेलेक्टेड कैंडिडेट होंगे वो किस तरह से होंगे। ठीक है, मॉडल टाइमलाइन दिया जाएगा। ठीक है, और आगे क्या क्या चीज़ है, ड्यूटीज ऑफ लॉ वर्क, यहाँ पूरी ड्यूटीज देख सकते हैं आप कि एक लॉ क्लर्क की क्या क्या ड्यूटीज रहती है। तो दोस्तों, ये जो अभी नोटिफिकेशन जारी हुआ है, अभी आपको ओनली एग्जाम पे फोकस करना है। जैसे ही कोई आगे प्रोसेस बढ़ती है, और अगर आपका कमेंट आते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, और अगर आपके लाइक आते हैं वीडियो पे, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी जो ड्यूटीज है वो मैं आपको पूरा अच्छी तरीके से ओपन करके बता सकूं, बिल्कुल सरल शब्दों में। ठीक है, अभी फिलहाल जो आपको जानने की जरूरत है एग्जाम पैटर्न की, वो मैंने आपको बता दी है। आगे देख सकते हैं अटेंडेंस एंड लीव के बारे में भी है कि जब आप पोस्टेड हो जाओगे, सेलेक्ट हो जाओगे, तो अटेंडेंस और लीव का क्या प्रावधान रहेगा, क्या फैसिलिटीज रहेगी, और आपका जो ड्यूटी टाइम है वो क्या क्या रहेगा। ओके दोस्तों, इस तरह से आपका जो एग्जाम पैटर्न है, स्कीम है, और एक्स्ट्रा जो चीजें हैं वो मैंने आपको बता दी है। अगर आपके कमेंट ज्यादा ज्यादा आते हैं, वीडियो को लाइक ज्यादा ज्यादा करते हो, साथ में वीडियो को शेयर भी अगर करोगे, तो मैं बिल्कुल अलग नेक्स्ट वीडियो इसी चीज के ऊपर बनाऊंगा, जिसमें मैं ओपन तरीके से बिल्कुल एग्जाम पैटर्न वापस बताऊंगा, साथ में क्या ड्यूटीज है, क्या वर्किंग हावर है, और भी एक्स्ट्रा चीजें जो आपको जानने की जरूरत है, वो सारी चीजें मैं बताऊंगा। तो दोस्तों, वापस लौटते हैं। तो दोस्तों, आ चुके हैं वापस पुराने नोट, जो नया नोटिफिकेशन आया था, ये जो अभी जब एग्जाम पैटर्न और ये अपन ने अभी पढ़ा था, वो था पुराना जो जनवरी में निकाला हुआ था। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं और क्या चीजें यहाँ पे चॉइस ऑफ सेंटर है, यानी आपका जो एग्जाम कंडक्ट होगा वो कहाँ कहाँ कंडक्ट होगा, वो आपको सेलेक्ट करने का मौका मिलेगा जब आप ऑनलाइन अप्लाई एप्लीकेशन फॉर्म फिल करोगे। ठीक है, डे ऑफ एग्जामिनेशन की बात करते हैं दोस्तों। इसमें एग्जाम डेट फिक्स है, क्लियर कर देता हूँ मैं। एग्जाम डेट फिक्स है, और जो एग्जाम डेट होने वाली है वो कब होने वाली है, 3 मार्च 2025 को। ठीक है दोस्तों, 3 मार्च 2025 को आपकी एग्जाम कंडक्ट हो जाएगी। तो दोस्तों, टाइमलाइन आपको पता है कितना टाइम बचा है अप्लाई करने के बाद में। ठीक है, अब इसके आगे और दोस्तों क्या चीज़ है आपको जानने की, उसके बारे में बात करते हैं। इसमें जैसे मैंने स्टार्टिंग बता दिया कि आपको क्या किस तरह से आपका जो सैलरी वो मिलती है, 80,000 पर मंथ आपको मिलती है। साथ में एक चीज़ जो आपको जानने की जरूरत है वो ये है कि यहाँ पे साफ मना कर रखा है, नो अदर अलाउंस। ठीक है, यानी इसके अलावा कोई अलाउंस आपको नहीं मिलेगा। आपको पर मंथ आपकी सैलरी 80,000 रहेगी, आपको अदर अलाउंसेज नहीं मिलेंगे। और साथ में आफ्टर 12th ईयर, यानी जब आपका 1 साल पूरा हो जाएगा, और अगर आपको नेक्स्ट ईयर के लिए भी अप्रोच किया जाएगा, यदि नेक्स्ट ईयर आपका एक्सटेंड किया जाएगा, तो आपकी जो सैलरी है वो बढ़ के 90,000 हो जाएगी। तो दोस्तों, कि एक सैलरी जो एक 80,000 थी 1 साल तक, वो जैसे ही नेक्स्ट ईयर आती है और आपको 1 साल और के लिए अपॉइंट कर लेते हैं, तो दोस्तों डायरेक्टली आपके सैलरी में 10,000 का इजाफा देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, ये बहुत अच्छी बात है कि सैलरी 10,000 अगले साल में बढ़ जाएगी। ठीक है, अब आगे और क्या चीजें जानने के लिए, आगे दोस्तों दिया गया है इंटाइटलमेंट ऑफ फॉर द सर्विस ऑफ लॉ क्लर्क, यानी एक लॉ क्लर्क की जो सर्विस है उसके बारे में सारी चीजें दी गई है। ठीक है, और यहाँ पे एलिजिबिलिटी कंडीशन एंड सिलेक्शन प्रोसेस दिया हुआ है। ठीक है, और क्या चीज है, वेटिंग लिस्ट कैंडिडेट, यानी वेटिंग लिस्ट में भी इसका आपका प्रावधान दिया गया है। अगर आपका वेटिंग में नंबर आता है और आपका चांस बनता है, तो आपको सेलेक्ट कर लिया जाएगा। तो दोस्तों, इस नोटिफिकेशन में इतना ही है। बाकी चीजें जो मैंने एग्जाम पैटर्न बताया था, वो पुराने जनवरी 2024 के नोटिफिकेशन के दौरान आपका अलग से दिया गया था, और वो भी सेम रहने वाला है, उसको इसमें नहीं इंक्लूड करा है, इसलिए मैंने अलग नोट जो पीडीएफ थी पुरानी उसमें से बता दिया है। तो दोस्तों, सारी चीजें आपको क्लियर कर दी है। और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि अगर आपको इनकी ड्यूटीज और क्या वर्किंग आवर और क्या प्रोसेस रहती है, एक्स्ट्रा क्या क्या चीजें मिलती है, तो दोस्तों ज़्यादा ज़्यादा कमेंट करना है आपको अगर जानना है तो। और इसके लिए जो पूरा वीडियो है मैं पूरा बनाऊंगा अलग से। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही।
और जो कैंडिडेट अब तक हमारे वीडियो में बने हैं, अगर वीडियो को लाइक नहीं करो तो लाइक कर दीजिए, साथ में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, जिससे आगामी जो भी अपडेट हो, सुप्रीम कोर्ट के जो भी नए नोटिफिकेशन आते हैं या पुराने नोटिफिकेशन के जो भी कोई अपडेट होता है वो आप तक टाइम पे पहुंच सके। जिससे ठीक है दोस्तों, मिलता हूँ एक नए अपडेट नए नोटिफिकेशन के साथ में। धन्यवाद, जय हिंद।